इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आय से अधिक संपत्ति मामले में मुजफ्फरपुर में तैनात असिस्टेंट रजिस्ट्रार जनरल प्रशांत कुमार के पटना, मुजफ्फरपुर और सिवान स्थित ठिकानों पर निगरानी ने मारा छापा। आय से 2 करोड़ रुपए ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का मामला। प्रदूषण मामले में राज्य सरकार गंभीर, फसल अवशेषों यानी पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पर किया बड़ा हमला, कहा उनका काम ही है उल्टा पुल्टा बोलना, लड़का अभी बच्चा है। पटना वासियों की सुरक्षा के लिए शहर में लगाए जा रहे हाई रेजोल्यूशन कैमरा, किसी भी आपराधिक घटना पर तुरंत होगी कार्रवाई। और गया, बेगूसराय, मोतिहारी समेत राज्य के 14 शहरों में ठंड बढ़ी, 14 नवंबर से पारा और तेजी से गिरने के आसार। अब खबरें विस्तार से। बिहार निगरानी विभाग ने मुजफ्फरपुर में तैनात असिस्टेंट रजिस्ट्रार जनरल प्रशांत कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रशांत कुमार के पटना, मुजफ्फरपुर और सिवान स्थित ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। उनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद और जेवरात बरामद हुए। प्रशांत कुमार के खिलाफ आय से 2 करोड़ रुपए ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज करने के बाद SUV छापेमारी करने पहुंची। जानकारी के मुताबिक पटना की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बुधवार को प्रशांत कुमार के खिलाफ केस आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। गुरुवार सुबह आर्थिक अपराध इकाई की टीमें उनके घर, कार्यालय और अन्य ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची। प्रशांत कुमार की पोस्टिंग अभी मुजफ्फरपुर जिले के तिरहुत प्रखंड में है। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार रहते हुए प्रशांत कुमार ने अकूत संपत्ति अर्जित की। इसके बाद वे SUV के निशाने पर आ गए। जांच एजेंसी की नजर लंबे समय से प्रशांत कुमार पर थी। पुख्ता सबूत मिलने के बाद केस दर्ज किया गया और फिर टीम गुरुवार को छापेमारी करने पहुंच गई। इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। राज्य के 7 शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत राज्य भर में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कटिहार बना हुआ है। कटिहार का वायु गुणवत्ता सूचकांक 393 पहुंच गया है। बिहार की नीतीश सरकार ने वायु प्रदूषण पर सख्ती बरतते हुए फसल अवशेषों यानी पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR के आदेश जारी किए हैं। कार्रवाई के लिए राज्य के कई जिलों में विशेष टीम गठित की गई है। विकास आयुक्त विवेक सिंह की अध्यक्षता में हुई अंतर विभागीय समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने और राज्य में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों पर CRP की सुसंगत धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पराली जलाने की घटना सही पाई गई तो दंडाधिकारी के बयान पर किसानों पर IPC 188 के तहत मुकदमा किया जाएगा। सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद कृषि विभाग के प्रभारी सचिव रविंद्रनाथ राय की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया। नीतीश सरकार ने तय किया है कि फसल जलाने संबंधी घटनाओं की समीक्षा पंचायतों को 2 समूह में बांटकर की जाएगी। पहले समूह में वैसी पंचायत रखी जाएगी जहां से पूर्व से फसल अवशेष जलाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। दूसरे समूह में वैसी पंचायतों को रखा जाएगा जहां फसल जलाने की घटनाएं पहले कम हुई हैं या नहीं हो रही हैं। जिन पंचायतों में फसल अवशेष अधिक जलाए जा रहे हैं वहां कृषि समन्वयकों से रोज रिपोर्ट ली जाएगी। सत्यापन के बाद कृषि समन्वयकों पर जवाबदेही तय होगी। कृषि विभाग समन्वयकों से मिली रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी से भी सत्यापन कराएगा। जिन पंचायतों में अधिक पराली जलाई जाएगी वहां के कृषि समन्वयकों पर जवाबदेही तय की जाएगी। फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रों का किसानों के बीच अधिक से अधिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही नुक्कड़ नाटक किया जाएगा। फसल कटनी के पहले DM हार्वेस्टर के मालिक और संचालकों के साथ बैठक कर पराली न जलाने के लिए सचेत करेंगे।
पटना और मगध प्रमंडल में पराली जलाने की घटनाएं अधिक हो रही हैं। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा में सबसे अधिक पराली जलाई जा रही है। इन जिलों में ही कुल पराली जलाने की 83% घटनाएं होती हैं। इन जिलों में 200 पंचायतों में इस तरह की घटनाएं अधिक हो रही हैं, इसलिए इन पंचायतों पर विशेष फोकस किया जाएगा। वहीं उत्तर बिहार के कुछ जिलों में पराली जलाने की घटनाएं शुरू हो गई हैं। वहां अभी से ही निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि घटनाओं पर ससमय रोक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जदयू कोटे से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बीजेपी के नियुक्ति पद घोटाले के आरोप पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति ही घोटाले से हुई है। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के सरकार पर हमले को लेकर कहा कि उनका काम ही है उल्टा पुल्टा बोलना। लड़का बच्चा है, वह भी 2 साल पहले ही एमएलए बना है, उसको कितना ज्ञान है। विजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि समय के अनुकूल गठबंधन बदलता रहता है। जब गठबंधन के लोग गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं तो गठबंधन टूटता भी है। चिराग पासवान पहले भी बीजेपी के साथ थे और आज भी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं कुर्नी विधानसभा उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन की बैठक में फैसला होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। इसमें किसका पैर छुए हैं सत्ता में रहने के लिए? कभी बीजेपी के पास जाते हैं, कभी राजद, फिर बीजेपी, फिर राजद। तो भाई बीजेपी की उत्पत्ति कैसे हुई? जनता पार्टी से अलग निकल के जनसंघ का निर्माण हुआ। जब 77 में सरकार थी मोरारजी देसाई की तो बीजेपी तो थी नहीं, जनसंघ का विलय हो चुका था उसमें। कालांतर में जनसंघ बना 80 के दशक में। तो पार्टी में गठबंधन होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं स्थिति के अनुरूप। और गठबंधन धर्म का निर्वहन जब गठबंधन में रहने वाले लोग नहीं करे तो गठबंधन खत्म भी होता है। सर ये सवाल है, पूर्व कृषि मंत्री सरबजीत सिंह पहले दिन से मिल रहा था, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आया? जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है वो चल रहा है। पहली बार 2 साल पहले वो एमएलए बना, उसको क्या जानकारी है? अलग बलट बोलने की उसकी बीमारी है, उस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। लड़का बच्चा है, अनुभव की कमी है। सर कुर्नी विधानसभा का उपचुनाव होना है, गोपालगंज और मोकामा में हुआ आरजेडी के पास, तो क्या जदयू इस पर चुनाव लड़ेगी? क्या कुछ फैसला हो रहा है? देखिए वो तो आरजेडी का सीटिंग सीट है, अब आगे क्या निर्णय होगा तो पार्टी आपस में बैठ के निर्णय लेंगे। क्या जदयू चाह रही है कि वहाँ चुनाव लड़े? कौन? जदयू, आपकी पार्टी चाह रही है कि वहाँ लड़े? आपस में गठबंधन, एनडीए महागठबंधन में जो लोग हैं आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की बातचीत के बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। सर एक और सवाल है कि जब से नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ा है या बीजेपी को छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता का स्टेटमेंट देखें, चाहे वो केंद्र से आते हों चाहे वो स्टेट से आते हों, लालू और तेजस्वी साइडलाइन हुई, सिर्फ नीतीश कुमार पर अटैक हो रहा है। तो वो उनकी मर्जी है, इस पर अटैक करते हैं। हम लोग को माला पहनावेंगे क्या? जब उनसे हम अलग हो गए, आपसे जब मेरा तफरखा हो जाएगा तो आप खिलाफ में बोले भी नहीं कीजिएगा। ये तो स्वाभाविक क्रिया है मनुष्य की। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी जो है वो चिराग पासवान को धन्यवाद दे रही है और कह रही है कि चिराग पासवान जी अब एनडीए के ही घटक दल है। क्या लग रहा है, चिराग पासवान को आप लोगों के विरोध खड़ा किया जा सकता है आगे आने वाले समय में? चिराग पासवान तो उस समय भी हम लोगों के खिलाफ थे, तब भी भाजपा का समर्थन था, तो भाजपा जाने उसमें हम लोग का क्या कमेंट है। पारस अब उनके साथ है, अभी चिराग खिलाफ में था, अब वो कह रहे हैं चिराग मेरे साथ, अब उनका गठबंधन है, हमको उसमें कुछ हम समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त। 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना स्मार्ट सिटी के तहत कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है, जिसमें हायर एजुकेशन कैमरा लगाए गए हैं। पटना स्मार्ट सिटी के तहत 300 कैमरे लगाए गए हैं और अभी 2580 कैमरे और लगने बाकी हैं, जिसके बाद पटनावासी काफी सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि यहां से पटना के अधिकारी, पटना नगर निगम, तमाम ऐसी विभाग के अधिकारी मॉनिटरिंग करते रहेंगे और पटना में किसी भी आपराधिक घटना को तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। और प्राइवेट मॉल में भी जो कैमरे लगे हैं उनकी भी मॉनिटरिंग यहीं से की जाएगी। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का साफ कहना है कि कंट्रोल कमांड सेंटर पूरे पटना की मॉनिटरिंग करेगा। बिहार में ठंड का मौसम अब असर दिखाने लगा है। गया, बेगूसराय, मोतिहारी समेत राज्य के 14 शहरों में सर्दी बढ़ गई है। 14 नवंबर से पारा और तेजी से गिरने के आसार हैं। हालांकि राजधानी पटना में भी ठंड का असर कम है। गया राज्य का सबसे ठंडा शहर है। यहाँ रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में 14 से 16 नवंबर के बीच कई जिलों में तापमान में गिरावट आएगी। सुबह और शाम घनी धुंध छाई रहेगी। जैसे जैसे उत्तरी पछुआ हवाओं का प्रभाव बढ़ता जाएगा, ठंड भी बढ़ती जाएगी। बीते 2 दिनों से कई जिलों में सुबह सुबह हल्की धुंध देखी जा रही है। अभी राज्य के 14 शहरों में ठंड का असर देखा जा रहा है। इनमें गया, औरंगाबाद, नवादा, बेगूसराय, मोतिहारी, शेखपुरा, खगड़िया, जमुई, सबौर, सीतामढ़ी, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार है। यहाँ मंगलवार को न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। गया में सबसे कम 14.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आय से अधिक संपत्ति मामले में मुजफ्फरपुर में तैनात असिस्टेंट रजिस्ट्रार जनरल प्रशांत कुमार के पटना, मुजफ्फरपुर और सिवान स्थित ठिकानों पर निगरानी ने मारा छापा। आय से 2 करोड़ रुपए ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का मामला। प्रदूषण मामले में राज्य सरकार गंभीर, फसल अवशेषों यानी पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पर किया बड़ा हमला, कहा उनका काम ही है उल्टा पुल्टा बोलना, लड़का अभी बच्चा है। पटना वासियों की सुरक्षा के लिए शहर में लगाए जा रहे हायर रेजुलेशन कैमरा, किसी भी आपराधिक घटना पर तुरंत होगी कार्रवाई। और गया, बेगूसराय, मोतिहारी समेत राज्य के 14 शहरों में ठंड बढ़ी। 14 नवंबर से पारा और तेजी से गिरने के आसार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24 खबर हर नजर नहीं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24 नजर हर खबर पर।